acá adentro solo, dímelo todo. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो है कि बेसिक कंप्यूटर को समझना, और इसमें हम बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग के जो बुनियादी तौर पर 2-3 प्रोग्राम हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। हर बंदे के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम को आसानी से इतना समझें कि आप इसको रोज़मर्रा अपने जो मामूलात है उसमें इस्तेमाल कर सकें। जर्नल सा थोड़ा सा मैं तारीफ़ करवाऊंगा, तारीफ़ करवाने के बाद इसमें पहले प्रोग्राम को मैं करवाऊंगा। ये इंशाल्लाह 3 स्टेप्स पे वीडियो कंटेन होगी और वक्फे से ये अपलोड हो जाएगी। ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आइकन्स हैं, इनको हम आइकन्स कहते हैं। और किसी भी प्रोग्राम में जो मेन डाटा हमारा पड़ा होता है वो होता है जी माई कंप्यूटर में पड़ा। तो ये आप देख रहे हैं कि माई कंप्यूटर में आपका जो डाटा होता है वो सारा यहाँ पे पड़ा होता है। तो हम इसको ओपन करते हैं। इसमें इसकी ये लोकल विंडोज़ है जिसमें आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, बाकी आप डाटा रख सकते हैं। बाज़ कंप्यूटर्स में इसकी ड्राइव्स मज़ीद ज़्यादा होती हैं। जो चीज़ आप डाउनलोड करते हैं तो वो किसी भी शक्ल में हो सकती हैं। तो इसके अलावा अगर वो डॉक्यूमेंट्स में वीडियोज़ में है तो यहाँ पर वो सारी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। जहाँ पे बुनियादी तौर पर ज़रूरी है कि सिस्टम को आप ऑन कर लेते हैं। इसको ऑफ करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ जी। आप ये जो कॉर्नर पे बटन है ये फ्लैग वाला, इसको अमूमन तौर पर स्टार्ट कहते हैं, स्टार्ट का बटन। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। ये देखें जी, ये इस पे लास्ट पे जो बटन है इसको हम स्टार्ट कहते हैं। तो मुख्तलिफ विंडोज़ में सेटिंग थोड़ी मुख्तलिफ होती है। आजकल लेटेस्ट जो 7 और 8 चल रही है, मैं उस पर सारा काम आपको करवा रहा हूँ। स्टार्ट को आप क्लिक करेंगे, इसमें तमाम प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे होते हैं। अगर आपने किसी प्रोग्राम को ओपन करना है, आप यहाँ पे सर्च में उस प्रोग्राम को लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर हमारा आज का जो पहला प्रोग्राम है वो नोटपैड है। मैंने अभी नोट लिखा, उसने एप्लीकेशन दे दिया कि नोटपैड, ये हमारा नोटपैड है। तो नोटपैड को करवाने से पहले थोड़ा सा मैं इसकी जनरल सेटिंग्स बता देता हूँ आपको सिस्टम की। इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ कि अगर आपके प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं और आपको पता ही नहीं है कितने हैं, आपने अनइंस्टॉलिंग करनी है, उसके अलावा आप ये जो पीछे बैकग्राउंड है इसको तब्दील करना चाहते हैं, तो ये सारी सेटिंग्स हमारी कंट्रोल पैनल में होती हैं। मेन सारी सेटिंग्स कंट्रोल पैनल में होती हैं। तो कंट्रोल पैनल को मैं थोड़ी सी आपको सेटिंग बता देता हूँ इसकी, उसके बाद फिर हम काम करते हैं। ये यूज़र अकाउंट है जी। यूज़र अकाउंट में आप अपना ये सिस्टम को पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं और रेजोल्यूशन आप सेट कर सकते हैं सिस्टम की। इसके बाद आप इसमें लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश उर्दू जो भी आपने करनी है। और इसके अलावा सिस्टम में सिक्योरिटी मैटर्स, लेकिन यहाँ पे जो है आपके पास यूज़र अकाउंट, इसमें आप सिस्टम को पासवर्ड लगा सकते हैं। इंटरनेट की सेटिंग है, हार्डवेयर की, साउंड की, और इसके अलावा ये नीचे है जी अनइंस्टॉल प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम्स में अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसका। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो जितने भी प्रोग्राम हैं हमारे पास यहाँ पे सारे वो हैं, और जिसको भी आपने अनइंस्टॉल करना है, जो समझते हैं कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ऊपर अनइंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाएगा। जो गैर ज़रूरी प्रोग्राम है सिस्टम के अंदर, उनको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी ज़बरदस्त छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, और थोड़ा सा किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, उसके लिए बड़ी एक छोटा सा इसमें सिस्टम में टूल होता है, उसको हम कहते हैं स्नैपिंग। मैं टाइप कर रहा हूँ जी स्नैपिंग टूल। ये देखें स्नैपिंग टूल आ गया। ये इसकी है ऑप्शन जी न्यू। जब जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो कोई भी चीज़, ये देखें थोड़ा सा ब्लाइंड हो गया, कोई भी चीज़ जो छोटी सी आपने या बड़ी चीज़ आपने करनी है, तो मैं थोड़ा सा इस हिस्से को मैं ये लेना चाह रहा हूँ स्क्रीनशॉट। तो ये स्क्रीनशॉट आ गया, इसको आप सेव कर सकते हैं। इसको आप सेव कर सकते हैं किसी भी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, जहाँ पे भी करना है। तो इस तरह ये जो ना हमारा वो स्क्रीनशॉट आ सकता है। अब मैंने इसको सेव नहीं करना, मैं इसको नो कर रहा हूँ। अब हम नोटपैड पे बाकायदा तौर पे काम करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है जी नोटपैड में आपको ये सबसे ऊपर जो नज़र आ रहा है अनटाइटल, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। अनटाइटल, ये अनटाइटल लिखा हुआ है। तो ये अनटाइटल, ये वाली जो बार है, ये यहाँ से जाके मिनिमाइज होती है, सिस्टम नीचे आपके ओपन होती है। आप कोई और प्रोग्राम भी खोल सकते हैं। तो उसके बाद ये मिनिमाइज या मैक्सिमाइज प्रोग्राम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
और यहाँ से प्रोग्राम को आप ऑफ कर सकते हैं। दूसरी जो बार है इसमें, जहाँ पे फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू वगैरह लिखा हुआ है, ये वाली जो बार है इसको मेन्यू बार कहते हैं। ये मेन बार है। और उसके बाद ये नीचे जो है आपकी, ये यहाँ पे मैं इसको शो कर रहा हूँ ज़रा थोड़ा जूम करके, ये आपकी जो बार है इसको स्टेटस बार कहते हैं। ये आपको बताएगी कि आप कहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर हम इसकी मेन्यू बार का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे आके न्यू, आपने कंट्रोल N इसकी शॉर्ट की है, तो आपने न्यू पेज लेना है। कैसे लेना है? अमूमन अगर हम इसमें लिखते हैं, मैं इसमें एक फ़िक्रा लिखता हूँ जो टाइपिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है। जी मैंने लिखा फ़िक्रा, एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस फ़िक्रे की खसूसियत यह है, मैं थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट है वो बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये 20 पे है, मैं इसको 26 पे कर रहा हूँ जी, 26 पे। और थोड़ा मज़ीद कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी हो। इसको मैं जी 36 पे कर देता हूँ जी। अब ये छोटा सा फ़िक्रा जो है, इसमें खूबी ये है कि इसमें A से Z तमाम जो ABC के हरूफ हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं। जब आप इसको बार बार टाइप करेंगे तो आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो भी बेहतर हो जाएगी। तो मैं इसको ज़रा कॉपी कर लूँ और इसके बाद दूसरा टूल जो है मैं आपको समझाता हूँ जी। अगर मैं न्यू पेज लेना है, मैंने अगर न्यू पेज लेना है तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। अगर मैंने कुछ लिखा है, अगर इस चीज़ को मैंने सेव करना है ठीक है, अगर सेव नहीं करना तो डोंट सेव पे मैं क्लिक करूँगा। अरे मेरा पेज दोबारा से न्यू आ जाएगा। इसके बाद फाइल के अंदर दूसरी जो हमारी ऑप्शन है वो है ओपन। ओपन किसी चीज़ को खोलना, जो आपने महफूज की हैं चीज़ें, जो पेज आपने सेव किया। क्योंकि मैंने अभी सेव नहीं किया तो इसकी नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो सेव है। सेव करके हम दोबारा इसको ओपन करते हैं। तो मैं दोबारा से जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर रहा हूँ और सेव के ऑप्शन पे आ जाता हूँ। सेव बेसिकली कहते हैं जी वर्ड्स को अगर आप समझे तो महफूज करना, आपका कोई काम, फाइल, जो भी चीज़ है आपने इसको महफूज करना है। इसके लिए जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं वो आपसे पूछते हैं कि कहाँ पे सेव करना है। ये ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, ये डॉक्यूमेंट्स का है। अगर आप चाहते हैं डेस्कटॉप पे कर लें, कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर लें। आपने फाइल को नाम देना, यहाँ पे फाइल को नाम देना। तो मैं इसको जो नाम दे रहा हूँ वो क्लास वर्क मैं दे रहा हूँ जी इसको नाम, क्लास वर्क। और जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया, देखें तो ये सेव हो गया। और सबसे अहम बात के ऊपर टाइटल बार में देखें तो टाइटल बार ने उसको एक नाम दे दिया। अब इसका मतलब है कि ये फाइल जो हमारी सेव है क्लास वर्क के नाम से, ये सेव हो चुकी है। अब हम इसको देखते हैं जाके, ये देखें जी हमने डेस्कटॉप पे इसको सेव किया। हम यहाँ से भी इसको खोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेव के बाद अगली जो ऑप्शन है वो है सेव एज। सेव एज से मुराद होती है कि आप किसी सेव शुदा फाइल उसी नाम के साथ अगर आपने सेव करना दोबारा तो वो नहीं होगी। ट्राई करते हैं जी। तो देखें वो ऑप्शन उसकी जो है ना उसी नाम से वो सेव नहीं हो पा रही। अगर हम इसको सेव एज करेंगे और वो डेस्कटॉप पे नाम बदले बगैर क्लास वर्क के नाम से जैसे हम सेव करेंगे तो वो कहता है कि ऑलरेडी है ये फाइल, क्या आप इसके ऊपर इसको सेव करना चाहते हैं। अगर मैं ऐसा करूँगा तो एक ही दफ़ा सेव होगी। मैं कहता हूँ नो। अगर मैं इसका नाम बदल देता हूँ, क्लास वर्क नंबर 1 रख देता हूँ, तो ये भी आसानी से सेव हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 फाइल सेव हो गई, क्लास वर्क और क्लास वर्क 1 के नाम से। और अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने क्लास वर्क 1 कर दिया है और मैं क्लास वर्क 1 मेरा नाम है, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, तो इसके सेविंग के लिए बेस्ट वे ये है कि आप नाम ना छेड़ें बल्कि जगह चेंज कर दें। आप डेस्कटॉप के बजाय डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दें तो नाम बदले बगैर दूसरी जगह पे जो फाइल जो है वो जाकर सेव हो जाएगी। कंप्यूटर एक जगह पे एक नाम की एक ही चीज़ रिसीव करता है। जैसे आप मोबाइल में कोई नंबर सेव करते हैं, उसी नंबर को उसी नाम से आप दोबारा सेव नहीं कर सकते जब तक आप उसमें किसी नाम के साथ नंबर 1 या कोई थोड़ी सी तब्दीली करेंगे तो फिर उसके बाद वो सेव हो जाएगा जी। इसके बाद मैं आपको न्यू पेज लेके जी मैंने न्यू पेज लिया और मैं अब ओपन करके आपको बता रहा हूँ कि सेव शुदा फाइल को खोलना कैसे। जैसे मैं ओपन करूँगा आप देखें ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने फाइल सेव की थी डेस्कटॉप पे। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और मैंने देखा कि ये देखें क्लास वर्क के नाम की फ़ाइल है। इसको मैंने सेलेक्ट किया सिंगल क्लिक के साथ और ओपन कर दिया तो वो मेरी फ़ाइल जो है यहाँ पे सेव हो जाएगी।
उसके बाद ये पेज सेटअप, आपका जो चीज़ आप लिखते हैं इसको अगर आपने प्रिंट लेना है पेज सेटअप करेंगे। प्रिंटर अगर आपके साथ अटैच है तो जस्ट आप इसको ओके करेंगे। ये वो बता रहा है कि आपको ये पेज जो है पोर्ट्रेट है, यानी ये लंबाई में है। अगर लैंडस्केप में लेना है तो फिर थोड़ा इस तरह दाएं से बाएं इसकी मूवमेंट हो जाएगी। तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मेरी सेटिंग्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे। और उसके बाद प्रिंट है, प्रिंट पे जस्ट आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो पेज प्रिंटर जो है वो आपको प्रिंट दे देगा। एग्जिट, प्रोग्राम को बंद कर देगा ये। अब दूसरी ऑप्शन है फाइल के साथ एडिट। एडिट में हमारी पहली ऑप्शन आ रही है अंडू। अंडू बेसिकली आपका जो किया हुआ काम है, अगर आपसे गलती हो गई है तो आप अंडू करेंगे तो वापस चले जाएंगे, एक लम्हा आपको वापस ले जाएगा इस प्रोग्राम में। और इसकी जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल जेड की। आप कंट्रोल जेड से इस शॉर्ट की को यूज कर सकते हैं। तो जी हम करते हैं, देखें मिसाल के तौर पर मैंने ये सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद मैं इसको कट कर दिया। कट करने के बाद मुझे लगा कि गलती हो गया मुझसे, तो मैं इसको अंडू करूंगा। अंडू करने से वो चीज़ मेरी दोबारा वापस आ जाएगी। लेकिन नोटपैड जो बेसिकली अभी पहला प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ एक ही दफ़ा आप इसको अंडू कर सकते हैं। जैसे अगले प्रोग्राम्स में जाएंगे, जैसे कि नोटपैड के बाद हमारे पास वर्ड पैड आता है, उसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक हैवी प्रोग्राम है, तो उसमें ये चीज़ें जो है आप स्टार्ट तक वापस आ सकते हैं, अपने काम का व्यू भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारी नई ऑप्शन है इसमें, जो अगला टूल आ रहा है वो है कट। कट कैसे करना है? सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना, किसी भी चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कट करें तो कट हो जाएगा। कट किए हुए को हम पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी हो सकती है। अभी यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि एक तो हमारे पास एक कट है, दूसरा है कॉपी। हम समझेंगे कि कट में और कॉपी में क्या फ़र्क है। कट की हुई जो चीज़ होती है वो पीछे से कट हो जाती है, आगे उसकी कॉपी हो जाती है। और जो पेस्ट है, मतलब हम वैसे कॉपी करते हैं, तो वैसे जो हम कॉपी करते हैं वो ओरिजिनल वर्ड्स भी हमारे रहते हैं और जो है आगे कॉपी होती जाती है। सबसे पहले तो हम कट करेंगे। जैसे जी हमने सेलेक्ट किया, कट किया, हमारी जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई। अब जब हम उसको पेस्ट करते हैं तो वो चीज़ आ जाती है। अब दूसरी सिलेक्शन में मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करने लगा। मैं कॉपी करूँगा, आपका ये जो माउस का कर्सर है ये जहाँ पे कॉपी करेगा, मैं इंटर का बटन प्रेस करके दूसरी लाइन में आता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं पेस्ट करूँगा तो जितनी भी दफ़ा मैं इसको पेस्ट करूँगा, ऊपर वाले वर्ड्स भी रहेंगे, नीचे कॉपी होती जाएगी जी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है डिलीट। डिलीट कहते हैं जी किसी भी चीज़ को ख़त्म करना। तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं परमानेंटली। आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन ऑन होगी। आपने देखा पहले ऑफ थी, मैं दोबारा से इसको करके बताता हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया और आप इसको जब खोलते हैं तो आप देखें कि ये ऑप्शन ऑफ आ रही है, ये ऑन नहीं आ रही, ये ऑप्शन आपकी ऑफ आ रही है क्योंकि हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया। तो जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद जब हम एडिट में आते हैं तो आप देखेंगे डिलीट वाली ऑप्शन ऑन है। लें जी, अब इसके बाद हम कुछ मज़ीद वर्ड जो है वो पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं अगला टूल आपको आसानी से समझा सकूँ। उसके बाद है जी हमारे पास फाइंड। फाइंड बेसिकली जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है, इसका काम है जी तलाश करना। आप किसी नाम को, किसी फ़िक्रे को आप इसमें तलाश कर सकते हैं। तो हम फाइंड को क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि फाइंड व्हाट, आप क्या तलाश करना चाहते हैं। मैं उसको कहता हूँ जी लेज़ी का वर्ड जो है वो मैं तलाश करना चाहता हूँ। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है, मैं आपको समझाता चलूँ कि इसमें डायरेक्शन बड़ी ज़रूरी है। ये डायरेक्शन को आप टूल को इस्तेमाल करने से पहले चेंज करेंगे। अगर ये डाउन पे है तो आप अप पे क्लिक करें। डाउन से और अप में मतलब ये है कि इसको हमने कमांड देनी होती है कि नीचे से ऊपर को चेक करें, ऊपर से नीचे को चेक करें। तो हम इसको डाउन पे थी अप कर देते हैं। जैसे हम फाइंड करते हैं, आपने देखा जी ये लेज़ी आ गया। अब ये ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट की, हम इसको दोबारा जितने भी वर्ड लेज़ी के हैं वो मुझे बता रहा है एक करके इस तरह। ये इसके बाद हमारे पास इसके बाद जो टूल आ रहा है वो होता है फाइंड नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको भी करके बताया कि लेज़ी को हम करते हैं तो लेज़ी को फाइंड उसने किया, फाइंड नेक्स्ट को प्रेस किया, अगला लफ्ज़ जो है वो हमें बताता है। इस तरह जितने भी हैं वो फाइंड नेक्स्ट करने से बता देता है। तो इसके बाद हमारे पास है रिप्लेस। रिप्लेस होता है जी मुतबादल वर्ड लिखना। आप किसी भी चीज़ को मुतबादल लिख सकते हैं।
ये मेरे पास डाटा थोड़ा है। आप तसव्वुर करें कि आपने हज़ारों में कोई नाम लिखे हैं, आपके स्पेलिंग मिस हैं या कुछ भी ऐसी गलती जो कि आपका महीनों का काम है, सालों का काम है, तो उसमें कोई आपको नाम का स्पेलिंग पता नहीं आपने कितनी दफ़ा वो लिखा हुआ है, तो आप उसको सर्च करके जस्ट नहीं कर सकते। ये बड़ा आसानी के साथ रिप्लेस आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने रिप्लेस करना है जी लेज़ी, और मैं उसको कहता हूँ कि लेज़ी की जगह पे स्लो लिख दो, कुछ भी आप इसको ऑप्शन दे सकते हैं। तो रिप्लेस ऑल, अगर मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो आप देखें कि उसने पलक झपकते ही लेज़ी की जगह पे हमें ये सारा स्लो कर दिया। ये आप नोट करें कि स्लो वर्ड उसने ऐड कर दिया जी। उसके बाद गो टू की ऑप्शन होती है फौरी तौर पे आप अगर किसी लाइन में जाना चाहते हैं। देखिए जो स्टेटस बार थी, मैं आपको ज़रा थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ। स्टेटस बार ये नीचे जो हमारा कर्सर था यहाँ पे, वो कर्सर हमें बता रहा है कि आपकी लाइन नंबर 2 और लफ्ज़ जो है 39 आप लिख चुके हैं यहाँ पे। तो स्टेटस बार हमें शो करती है कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो गो टू पे करने से क्या होता है कि आप जब क्लिक करते हैं, वो कहता है कि कौन सी लाइन में जाना है। मैं उसको कहता हूँ कि मैंने 3 लाइन में लिखना है, गो टू क्लिक करें तो तीसरी लाइन में वो आपको ले जाएगा, तीसरी लाइन में आप लिख पा रहे हैं। गो टू फौरी तौर पर किसी लाइन में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, गो टू के बाद हमारे पास जो सिलेक्शन टूल आ रहा है वो है जी सिलेक्ट ऑल। आप जितना भी डाटा है एक ही दफ़ा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट करें, और जब आप बहुत ज़्यादा डाटा पेस्ट कर देते हैं तो बाद का फिर आपको पता नहीं चलता कि कहाँ तक पहुँच गया हुआ है। तो ये हमें बता रहा है जी, ये नीचे देखें लाइन नंबर 41 तक ये जा चुका है। फिर सारे को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ, तो लाइन्स की तादाद जब बढ़ी है। अब आपने देखा कि ये 75 लाइन तक ये ले गया हुआ, देखिए 75 लाइन तक ले गया। अब इसको सारे को सिलेक्ट करना ज़रा जो माउस से होता है वो थोड़ी प्रॉब्लम करता है, इसलिए हम ये टूल इस्तेमाल करते हैं सिलेक्ट ऑल। तो अब क्या है कि सिलेक्ट ऑल में सारे का सारा डाटा जो है हमारा जो सिलेक्ट कर सकते हैं हम, चाहे उसको कॉपी करें, पेस्ट करें या किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये टूल आ रहा है टाइम डेट, इसकी जो शॉर्ट की F5 है। टाइम डेट में ये होता है कि अगर आप कोई ऐसा फिक्रा लिख रहे हैं जिसमें कि आपने मौजूदा वक्त और तारीख जो आपके कंप्यूटर पे सेट है वो आपने ऐड करनी है, तो आप इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो जो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम है वो जो है इस पर जो कंप्यूटर पे सेट है उसने यहाँ पे शो कर दिया। आप इसको ऐड कर सकते हैं साथ ही इसके। उसके बाद फॉर्मेट में सबसे पहले वर्ड रैप। ये जो वर्ड रैप है, रैप मतलब कि इकट्ठा करना किसी चीज़ को और वर्ड अल्फाज को, तो इसको मैं एक पेज न्यू लेके आपको समझाता हूँ। बड़ी अहम ये एक सेटिंग है कि आप कुछ भी लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये ये फिर ज़्यादा है, मैं इसको दोबारा से कुछ अल्फाज लिखता हूँ। तो मैं ए का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ए का वर्ड मैंने लिखा जी, और मैं प्रेस किए रखा है। आप देखें ये लिख रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, दूसरी लाइन पे नहीं आ रहा, ये लाइन नंबर 1 पे ही लिखता जा रहा है। आप नीचे ये कर्सर, मैं इसको आपको समझा रहा हूँ नीचे, तो 1 नंबर लाइन पे ये लफ्ज़ आप वर्ड देखें कितनी दूर तक ले गया। मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ, ये देखें। तो इस पे ज़रा ध्यान रखें कि जैसे मैं वो वर्ड्स को लिखता जाऊँगा तो ये जो है यहाँ पे तादाद इसकी बढ़ती जाएगी। आप देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। दूसरी लाइन पे वो नहीं आ रहा। दूसरी लाइन पे कब आएगा, जब मैं उसको वहाँ पे इंटर करूँगा तो खुद दूसरी लाइन पे आएगा, वैसे ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। तो इस तरह हमें पता नहीं चलता कि हमने कितना लिखा है। नीचे बार से हम इधर या उधर जाकर उसको देख सकते हैं। इस मसले का हल ये है जी वर्ड रैप। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने, जस्ट यहाँ ऑन हो जाएगी। आपने देखा अब कुछ भी लिखेगा, वो कुछ भी लिखेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन में खुद आएगा। आपके पेज की सेटिंग हो जाएगी, आपको एक तरफ नहीं लेके जाएगा। लेकिन जब ये ऑन होगी तो आपकी स्टेटस बार ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी फॉन्ट। फॉन्ट बेसिकली लिखाई के साइज और स्टाइल को कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं, तो आप कोई सा भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे स्टाइल्स आ रहे हैं जो आपको अच्छा लगे। फिर उसके बाद फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं कि किसी एक फॉन्ट में आप थोड़ी सी तब्दीली कर सकते हैं। रेगुलर में जैसा फॉन्ट है बिल्कुल देखें, इसका स्टाइल बिल्कुल वैसा ही शो है। अगर आप अटैलिक पे करते हैं, अटैलिक थोड़ा सा लिखाई को तिरछा कर देता है। आपने देखा थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये रेगुलर और ये थोड़ा अटैलिक में थोड़ा तिरछा हो गया। उसके बाद ये बोल्ड है। बोल्ड थोड़ा मोटा लिखाई को वाज़ेह करता है। जैसे मैं बोल्ड करूंगा तो आपने देखा थोड़ा सा मोटा हो गया।
उसके बाद बोल्ड और इटैलिक दोनों कहते हैं कि अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो मोटा भी होगा, थोड़ा तिरछा भी होगा, जो आपको ये सूटेबल हो आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद बेसिकली इसका साइज जो होता है कि मैं 36 पे लिख रहा हूँ, अमूमन तौर पे क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको ज़्यादा बड़ा किया है, वरना आप 22-23 तक लिख सकते हैं, या नज़र इफेक्ट की वजह से जितना भी आपको मुनासिब हो इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप तब्दीली करते हैं, कोई ओके करते हैं तो इस तरह वो इसको फॉन्ट को क्लियर कर देता है। उसके बाद हमारे पास आ रही है जी स्टेटस बार को ऑन ऑफ करने के लिए व्यू है। जैसे हम वर्ड ऐप को ऑफ करेंगे तो उसके बाद हमारी स्टेटस बार यहाँ से ऑन भी होगी और ऑफ भी होगी, व्यू में हम इसको कर सकते हैं। ये बेसिक सिस्टम ऑपरेटिंग में पहला जो हमारा प्रोग्राम था वो था कि नोट पैड पे हम ज़्यादातर काम किस तरह कर सकते हैं अपनी छोटी मोटी चीज़ों को। और अनकरीब इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम अगले जो बेसिकल टूल्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें।